हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन ए शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर इंडेफिनिट तक का वीडियोस अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको चाहिए कि उन वीडियोस को ध्यान से सुन लें ताकि पूरे टेंस पर आपको सिस्टमेटिक वे में कमांड हो और कहीं कन्फ्यूज़न नहीं हो। तब ये टेंस भी सीखना बिल्कुल ईजी होगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज। जैसा कि सबसे पहले इसकी पहचान की चर्चा करते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके हिंदी को समझ लें। फ्यूचर मीन्स भविष्य, मुस्तकबिल जो आने वाला है। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, टेंस मीन्स भूतकाल। तो पता ये चला कि जो काम फ्यूचर भविष्य में चालू रहेगा, जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं कल अंग्रेज़ी पढ़ाता रहूँगा, वह क्रिकेट खेलता रहेगा। इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो रहा है कि कोई काम फ्यूचर में चालू रहेगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस कैटेगरी में आया। अब इसकी हिंदी में क्या पहचान है, हम यहाँ देखें कि वर्ब क्रिया के अंत में ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगा, रहेगी, ता रहूँगा इत्यादि लगा रहता है और पता वही चलेगा कि वो काम फ्यूचर टेंस में चालू रहेगा। तो पहचान मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, आज का जो सिलेबस है, आज हम सेंटेंस जो पढ़ाएंगे उसे 6 तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आप स्पोकन इंग्लिश आप सीखने में आसानी हो। ये मेरा जो मेथड है पढ़ाने का वो स्पोकन स्टाइल है। आप देखें, पहले इस सेंटेंस की हिंदी पे गौर करें, ये आज का सिलेबस है। फिर इसे हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इजी वे में, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते रहोगे। यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे। विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते रहोगे। व्हेन विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट कब खेलते रहोगे। विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे। वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते रहोगे। तो आपने देखा कि हम एक सेंटेंस को 6 तरीके से कैसे बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये ज़रूरी है एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए। अब इन सारे सेंटेंसेस का रूल, क्या रूल है, क्या स्ट्रक्चर है, वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं। आप देखें, सबसे पहले यूज़ होता है सब्जेक्ट, कर्ता जो काम करने वाला होता है। उसके बाद विल और विल के बाद बी। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि विल की आप हिंदी गा गी याद कर लें। सब्जेक्ट विल बी, वी फोर मीन्स यहाँ भी आई एन जी, वी फोर मीन्स आई एन जी मीन्स रहा रही, याद कर लेंगे आप। उसके बाद ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल देखें, वह यह किताब पढ़ता रहेगा। ही विल बी रीडिंग दिस बुक। ही सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आ गया। इसके बाद विल बी आ गया, रीडिंग रीड से बना, वी फोर आई एन जी लग गया, रहा रही बता रहा है। दिस बुक ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी क्या हुआ, इसको थोड़ा स्कैन कर लेंगे सेंटेंस को। ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ता रहेगा, क्या पढ़ता रहेगा, दिस बुक। अगर हम ऐसा बोल दें, ही विल बी रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, वह यह न्यूज़पेपर पढ़ता रहेगा। अगर हम ऐसा कह दें कि ही विल बी रीडिंग योर मैसेज, वो आपका मैसेज पढ़ता रहेगा, आपका संदेश पढ़ता रहेगा। इस तरीके से। नेक्स्ट, तुम बाजार जाते रहोगे, यू विल बी गोइंग टू मार्केट। सिर्फ अगर इसको ऐसे हम बोले, यू विल बी गोइंग, तुम जाते रहोगे कहाँ, टू मार्केट बाजार, टू कॉलेज कॉलेज, टू स्कूल और कोचिंग, इस तरीके से चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट, सीता गाना गाती रहेगी, सीता विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। सीता अंग्रेजी बोलती रहेगी, सीता विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरीके से आप चेंज करते रहें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी ऑल विल बी लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन नाउ। अब हम सब ऑनलाइन इंग्लिश सीखते रहेंगे, ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मीन्स वैसे सेंटेंस जिसके इंग्लिश में नॉट और हिंदी में ना लगा हो। जैसे एग्जाम्पल देखें, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ये हिंदी में नहीं निगेटिव बता रहा है, इंग्लिश में नॉट निगेटिव बता रहा है। रूल से एक बार टैली कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी, फिर वी फोर और ऑब्जेक्ट। यहाँ दे सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट बी यूज हो गया, वी फोर प्लेइंग
प्ले में आईएनजी लगा, ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया। इस तरीके से आप रूल को पहचानते हुए ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, राम पटना नहीं जाता रहेगा, राम विल नॉट बी गोइंग टू पटना। नेक्स्ट, मैं यह काम नहीं करता रहूँगा, आई विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स नेगेटिव के थे। अब इन नेगेटिव से अगर आप नॉट को हटा देंगे तो ये सारे एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव बन जाएंगे। जैसे इसको हम ऐसा बोलते हैं, आई विल बी डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम करता रहूँगा, आई विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करता रहूँगा। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करना और नेगेटिव से अफर्मेटिव चेंज करना बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन। वैसे सेंटेंस जिनका जवाब या तो यस में दिया जाएगा या नो में। जैसे, क्या आप अंग्रेजी बोलते रहेंगे, जवाब यस होगा या नो होगा। इंग्लिश क्या है, विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश। रूल देख लें, सबसे पहले विल का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, सब्जेक्ट यू आ गया, बी यहाँ पर आ गया, V4 स्पीकिंग V4 हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया और रिटन इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क ऐड हो गया। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को याद रखें। इसका रूल क्या है, पहले विल आएगा, आ गया सब्जेक्ट यू, फिर बी, V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या वे लोग मेरा काम करते रहेंगे, विल दे बी डूइंग माई वर्क। क्या आप यह कंप्यूटर चलाते रहेंगे, विल यू बी ऑपरेटिंग दिस कंप्यूटर। ये सारे इंट्रोगेटिव यस-नो थे। अब इस इंट्रोगेटिव यस-नो में मुझे सिर्फ क्या ऐड कर देना है, WH सूटेबल वर्ड्स। तो ये क्या बन जाएगा, WH क्वेश्चन बन जाएगा। आप एग्जांपल देखें, आप अंग्रेजी कब बोलते रहेंगे, कब के लिए सिर्फ यहाँ पे वेन ऐड हो गया, इसे अंडरलाइन किया गया है ताकि आप समझें। तो वेन विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी कब बोलते रहेंगे। अब इसे वेन को अगर हम हटा देंगे तो फिर यस नो बन जाएगा। जैसे, विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते रहेंगे। वेन की जगह पर अगर हम विथ होम जोड़ दें किसके साथ, तो क्या हो जाएगा, विथ होम विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी किसके साथ बोलते रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर विल दे बी डूइंग माई वर्क, वे लोग मेरा काम कहाँ करते रहेंगे, सिर्फ वेयर ऐड हुआ है यस नो क्वेश्चन में। नेक्स्ट, हाउ विल यू बी ऑपरेटिंग दिस कंप्यूटर, आप यह कंप्यूटर कैसे चलाते रहेंगे। अब यहाँ कैसे के लिए हाउ आ गया, इसको अगर हम वेन जोड़ देते तो क्या होता, वेन विल यू बी ऑपरेटिंग दिस कंप्यूटर, आप ये कंप्यूटर कब चलाते रहेंगे। तो WH वर्ड्स आप याद करें और खुद से भी यूज़ करें इसका। नेक्स्ट और फिफ्थ जो है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो क्वेश्चन। पहले एग्जांपल देखें, क्या आप अंग्रेजी नहीं सीखते रहेंगे। ये क्या यूज़ हुआ, इंट्रोगेटिव, नहीं यूज़ हुआ नेगेटिव, ये दोनों कंबाइंड हो गया। तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। यस नो क्वेश्चन इसलिए हुआ कि इसका जवाब क्या आप अंग्रेजी नहीं सीखते रहेंगे या तो यस में होगा या नो में होगा। रूल क्या है, पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट नॉट बी, V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखें, विल यू नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, नॉट निगेटिव के लिए, बी लर्निंग V4 हो गया, वर्ब में ING लगा रहा रही, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। सम मोर एग्जांपल्स, क्या वह आपको नहीं पढ़ाता रहेगा, विल ही नॉट बी टीचिंग यू। क्या वे लोग दिल्ली नहीं जाते रहेंगे, विल दे नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट एंड लास्ट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव WH क्वेश्चन। अभी जो आपने पढ़ा सिर्फ उसमें WH वर्ड ऐड कर दिया गया है, तो ये WH क्वेश्चन बन गया। इसके पहले आपने यस नो क्वेश्चन पढ़ा था, आप इसे देखें, अंडरलाइन कर दिया गया है। वाई विल यू नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते रहेंगे। यहाँ पर क्यों के लिए वाई आ गया। अब इस वाई को हम हटा के अगर वेन जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वेन विल यू नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी कब नहीं सीखते रहेंगे। हाउ भी आप ऐड कर सकते हैं, हाउ विल यू नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे नहीं सीखते रहेंगे। इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देख लें, वाई विल ही नॉट बी टीचिंग यू, वह आपको क्यों नहीं पढ़ाता रहेगा। नेक्स्ट, वेन मीन्स कब, वाई की जगह पे आप वेन ऐड कर दें तो वेन विल ही नॉट बी टीचिंग यू, वह आपको कब नहीं पढ़ाता रहेगा। एट व्हाट टाइम, कितने बजे, तो वेन के वाई की जगह पे आपको एट व्हाट टाइम ऐड कर देना है। एट व्हाट टाइम विल ही नॉट बी टीचिंग यू, वह आपको कितने बजे नहीं पढ़ाता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमने 1 into 6 आपको बताया, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने बताया कि चूँकि लैंग्वेज
सीखने के लिए आप हर इंग्लिश का हिंदी ज़रूर समझें, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और कभी आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज आदमी सुन के भी बोलने लगता है, यहाँ तो आपको पढ़ाया जा रहा है। अब देखें, यहाँ हम लोगों ने जो चर्चा किया इस टेंस में, यहाँ बी का यूज़ हुआ। अब बी प्रिंसिपल वर्ब भी है, तब उस बी का मतलब होता है होना, रहना, बनना। इससे आप लिख सकते हैं, ये बी मीन्स होना, रहना, बनना। ये विल मीन्स गागेगी। तो अब समझने के लिए इसको आप बिल्कुल यूँ अपनी लैंग्वेज में समझें कि विल बी की 3 हिंदी हो सकती है। क्योंकि बी मीन्स होना, रहना, बनना, विल मीन्स गागेगी। तो विल बी की हिंदी हो सकती है होगा, होगा, रहेगा, बनेगा। ये 3 एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये हम पहला एग्जाम्पल बोलते हैं कि ही विल बी हैप्पी, वह खुश होगा, यहाँ बी मीन्स होगा। ही विल बी माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त होगा या बनेगा। ही विल बी बिजी, वह व्यस्त रहेगा। तो आपने देखा कि बी, होना, रहना, बनना, ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर जा रहे हैं। तो आप इसे ऐसे भी याद कर लें, ये एक्स्ट्रा है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं हुआ। लेकिन चूँकि आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो लैंग्वेज से फुल कमांड के लिए ज़रूरी है कि हर वर्ड को आप ब्लाइंडली नहीं रटें, उसे समझ लें। ही विल बी, वह होगा, क्या होगा? ही विल बी हैप्पी, वह खुश होगा, वह आपको देखकर खुश होगा, ही विल बी हैप्पी टू सी यू। वह यहाँ आकर खुश होगा, ही विल बी हैप्पी टू कम हियर। वह अपना रिजल्ट देखकर खुश होगा, ही विल बी हैप्पी टू सी हिज रिजल्ट। इस तरीके से आप बना सकते हैं। मुझे लगता है कि आज की पढ़ाई आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब बारी है आप खुद को टेस्ट करें कि आपने कितना समझा। एक बार रिवाइज कर लें आज की टोटल पढ़ाई क्या हुई। 1 into 6 इसी सीक्वेंस में आप घर बैठे प्रैक्टिस करें। पहला एग्जाम्पल देखें जो अभी हमने पढ़ाया, इस सीक्वेंस में आप भी बोलेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पहला, यू विल बी रीडिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे या तुम अंग्रेजी पढ़ते रहोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। यू विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते रहोगे, नेगेटिव सेंटेंस। विल यू बी रीडिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते रहोगे, इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन। व्हेन विल यू बी रीडिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कब पढ़ते रहोगे, WH क्वेश्चन। विल यू नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते रहोगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो क्वेश्चन। वाई विल यू नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते रहोगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का WH क्वेश्चन। अब सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप 2, 4, 5, 10 वर्ब्स याद कर लें और इस सेंटेंस में वर्ब यहाँ पे रीडिंग है, अब वर्ब और ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, इसको चेंज कर करके इस तरीके से आप इस पूरे 6 सेंटेंस को बोलने का प्रैक्टिस करें। आप यहाँ पे रीडिंग की जगह पे प्लेइंग और यहाँ पे क्रिकेट कर देते हैं। जैसे यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते रहोगे। यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे। विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते रहोगे। वेयर विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट कहाँ खेलते रहोगे। विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे। वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते रहोगे। एक एग्जाम्पल और हम ऐसा चाहेंगे, यहाँ यू सब्जेक्ट है, इस बार हम सब्जेक्ट भी चेंज कर देते हैं, वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी। तो एक एग्जाम्पल हम ऐसा बना सकते हैं, ही विल बी डूइंग दिस जॉब, वह यह नौकरी करता रहेगा। ही विल नॉट बी डूइंग दिस जॉब, वह यह नौकरी नहीं करता रहेगा। विल ही बी डूइंग दिस जॉब, क्या वह यह नौकरी करता रहेगा। व्हेन विल ही बी डूइंग दिस जॉब, वह यह नौकरी कब करता रहेगा। विल ही नॉट बी डूइंग दिस जॉब, क्या वह यह नौकरी नहीं करता रहेगा। वाई विल ही नॉट बी डूइंग दिस जॉब, वह यह नौकरी क्यों नहीं करता रहेगा। हमें पूरा श्योर हैं हम कि आपने आज के सारे जो पढ़ाई हुई इसे आप समझ गए होंगे और आप कभी हिम्मत नहीं आ रहे हैं। इंग्लिश सीखना या सफलता पाना बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप मेहनत करें। एक कोटेशन है, टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। तो आप जब तक यकीन नहीं करते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते हैं तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। सो यू मस्ट बिलीव इन सक्सेस बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आज के लिए इतना ही। मेरा अगला वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर डिटेल में होगा, जिससे आप ये महसूस करेंगे कि इंग्लिश और टेंस सीखना बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।